हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जाक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? प्रभाववाद को, नव प्रभाववाद है, नव शास्त्रीयतावाद है, रोमांसवाद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या है? नव शास्त्रीयतावाद को है। जाक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया है? तो नव शास्त्रीयतावाद को जो है जन्म देने का। अगर इसके जन्म की बात की जाए, इसका जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसका जन्म कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 18वीं शताब्दी फ्रांस में हुआ था। अगर इसके प्रेरणता को माना जाता है, नव शास्त्रीयवाद के प्रेरणता जो है जाक्स लुइस डेविड को माना जाता है। किसको माना जाता है? जाक्स लुइस डेविड को माना जाता है। नव शास्त्रीयतावाद का अगर प्रथम चित्र की बात की जाए तो इसका प्रथम चित्र कौन माना जाता है? तो प्रथम चित्र इसका था हेरोसिया का प्रण। हेरोसिया का प्रण जो है यह है नव शास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र कौन माना जाता था? यही माना जाता था। तो हेरोसिया का प्रण, इसको कब चित्रित किया गया था? तो 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो जाक्स लुइस डेविड के द्वारा इसको चित्रित किया गया था। किसके? जाक्स लुइस डेविड के द्वारा इसको चित्रित किया गया था। और डेविड की पेंटिंग और क्या बनाए थे नवशास्त्रीयतावाद में? डेविड की पेंटिंग और क्या है? सुकरात की मृत्यु। डेविड की पेंटिंग और सुकरात की मृत्यु क्या है? कब के चित्र हैं? तो यह क्या है? नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉक्रेटिस की मृत्यु चित्र किस वाद का है? तो सॉक्रेटिस की मृत्यु किस वाद का है? प्रभाववाद का है, रोकोको का है, यथार्थवाद का है, नव शास्त्रीयतावाद का है। तो सॉक्रेटिस की मृत्यु जो है यह कौन सा सही हो जाएगा? तो किस वाद का है? तो यह नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नव शास्त्रीयतावाद। डेविड की अगर प्रथम चित्र की बात की जाए, सर्वप्रथम चित्र इनकी, डेविड को क्या कहा जाता था? डेविड को इनको कहीं कहीं दाविश भी लिखा गया है। डेविड या दाविद, ये दोनों एक ही नाम है, डेविड या दाविद। तो इनका अगर सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है क्या है? बुट्स के पुत्र का निधन जो है यह किसका है? तो डेविड की द्वारा चित्रित किया गया था। तो बुट्स के पुत्र का निधन की खबर, ठीक है। यह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो डेविड के द्वारा चित्रित किया गया है। तो कब किया गया था? तो 18वीं शताब्दी में। यह किससे संबंधित है? नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित है। अगर डेविड के गुरु की बात की जाए तो डेविड के गुरु कौन थे? तो डेविड के शिष्य मतलब गुरु कौन थे? तो ब्रूसे थे। कौन थे? ब्रूसे इनके गुरु थे। और नव शास्त्रीयतावाद के प्रथम मूर्तिकार व वास्तुकार को किस माना जाता है? प्रथम मूर्तिकार व वास्तुकार कौन थे? तो
फ्लेक्स मैन जो थे यह नवशास्त्रीयतावाद के क्या थे, मूर्तिकार व वास्तुकार थे क्या। तो नवशास्त्रीयतावाद के प्रथम मूर्तिकार व वास्तुकार कौन थे, तो फ्लेक्स मैन थे। कौन थे, फ्लेक्स मैन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जाक दाविद किसके शिष्य थे, जाक दाविद किसके शिष्य थे, लोरे के थे, पुल्स के थे, वात्तो के थे, ब्रूस फ्रांसवा के थे। तो जाक दाविद किसके शिष्य थे, तो ब्रूस फ्रांसवा के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके थे, ब्रूस फ्रांसवा के शिष्य थे। तो अगर जाक दाविद के जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1748 में। कब हुआ था, 1748 में कब हुआ था। जाक्स डेविड का जन्म कब हुआ था, 1748। फ्रांस की राजधानी कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है जाक डेविड का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1748 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो जाक डेविड के प्रमुख चित्र कौन थे, होशियार का प्रण था, मिनर्वा का विजय था, साइक्रेटस का मृत्यु था, गेत की महिला थी, सिंहासनारोहण था, मार की मृत्यु है, अल्पस पर्वत पार करते हुए नेपोलियन। इनका प्रमुख चित्र था अल्पस पर्वत को पार करते हुए नेपोलियन आदि इनके क्या थे, प्रमुख चित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाक दाविद किसके शिष्य थे, ब्रूसे फ्रांसवा के ये शिष्य थे। तो चलिए अगला देखते हैं। टेनिस कोर्ट पर शपथ हुआ नेपोलियन का प्रथम राज्याभिषेक नामक चित्र किस चित्रकार का है, तो किसका है, जेरिको का है, देलाक्रे का है, जाक डेविड का है, विगी लिबर्न का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाक डेविड का है। टेनिस कोर्ट पर शपथ क्या है, टेनिस कोर्ट पर शपथ व नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जाक डेविड के द्वारा बनाया गया चित्र था। तो कौन सा, टेनिस कोर्ट पर शपथ और नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक जाक डेविड के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जॉन जे विकमन संबद्ध है स्वच्छंदतावाद से, यथार्थवाद से, प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयतावाद से। तो जॉन जे विकलमन किससे संबंधित है, जॉन जे विकलमन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित है। किससे संबंधित थे, नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित थे। तो चलिए अगला देखते हैं। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया था, वह कौन सा काल है, तो अमेरिकी क्रांति है, भारत छोड़ो आंदोलन है, फ्रेंच क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध है। तो नवशास्त्रीयतावाद कलाकारों ने एक राजनैतिक कला के लिए योगदान दिया था, तो वह कौन सा काल था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति। कौन था, फ्रेंच क्रांति में जो है कलाकारों ने योगदान दिया था। तो अगर इसकी बात की जाए तो यह कब हुई थी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब हुई थी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रेंच शासन पद्धति में बहुत क्या हुआ था, उथल पुथल हो गया था, तब वहाँ की जनता जागृत हुई थी। और नवशास्त्रीयतावाद कला शैली की बात की जाए तो इसमें अधिकतर किसके चित्र बने थे, तो अधिकतर जो चित्र बने थे वह किसके, ग्रीक पुराण रोमन संबंधित चित्र बनाए गए थे। किससे, ग्रीक पुराण रोमन
कथाओं से संबंधित चित्र जो है अधिकतर बनाए गए थे। किसके? ग्रीक पुराण रोमन कथाओं से संबंधित चित्र अधिकतर बनाए गए। तो अगर फ्रेंच क्रांति की अगर चित्रकारों की बात की जाए तो यहाँ कौन थे? रेन्यो थे, जोरा प्रुंदा थे और अंग इसके क्या थे? प्रमुख चित्रकार या कलाकार थे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद के अंतर्गत आती है, नवशास्त्रीयतावाद के, यथार्थवाद के, उत्तरा यथार्थवाद के। तो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसके अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत आती है। डेविड की सुकरात की मृत्यु किस कलावाद का अंतर्गत आती है? तो नवशास्त्रीयतावाद कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकार ओथ ऑफ द होरस्टी को किसके द्वारा बनाया गया? तो जीवन अगस्त डोमिनिक के द्वारा है, एंटोन राफेल के द्वारा है, जेसुफ मैरी विब के द्वारा है, जैक्स लुइस डेविड के द्वारा है। तो यह ओथो ऑफ द होरटी, ओथो ऑफ द होरटी यह क्या है? तो इसी को क्या कहते हैं? होरेशिया का प्रण, होरेशिया का प्रण जो है इसी को कहते हैं। और ओथ ऑफ द होरेस्टी जो है ओरेशिया का प्रण। तो यह ओरेशिया का प्रण किसका है? तो यह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैक्स लुइस डेविड के द्वारा यह चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो पुनर्जागरण काल, बारोक काल, ग्रीक शैली को, बीजेंटीन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक शैली को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक शैली, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक शैली। अगर इसका बात किया जाए तो यह 19वीं शताब्दी में जो थे 3 प्रमुख धाराएं प्रचलित हैं। तो 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में तो 3 प्रमुख धाराएं क्या थी? प्रचलित थी। कौन था? नवशास्त्रीयतावाद थे, नवशास्त्रीयतावाद थे। और दूसरा कौन था? स्वच्छंदतावाद था, स्वच्छंदतावाद था, नवशास्त्रीयतावाद था, स्वच्छंदतावाद था तथा यथार्थवाद था। क्या था? यथार्थवाद। 19वीं शताब्दी में जो थे प्रमुख 3 धाराएं कौन सी प्रचलित थी? नवशास्त्रीयतावाद था, स्वच्छंदतावाद था, यथार्थवाद था। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में जो है, 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में जो है बारोक और रोकोको कला शैलियों के विरोध में जो है, किसके? बारोक और रोकोको कला शैलियों के विरोध में नवशास्त्रीयतावाद शैली का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? नवशास्त्रीयतावाद का जन्म किसके विरोध में हुआ था? बारोक और रोकोक शैलियों के विरोध में जो है नवशास्त्रीयतावाद शैली का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नवशास्त्रीयतावाद कला के प्रेरक स्रोत कौन थे? तो शास्त्रीय मूर्त कला थी। क्या थी? शास्त्रीय मूर्त कला थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं।
एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बतलाइए। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम क्या है? रिनोलांड्स है, रिवनवे है, पिकासो है, कांस्टेबल है। तो इसके कौन थे चित्रकार? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये जोगुआ रिनोल्ड्स ये क्या थे? यूनाइटेड किंगडम के कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के क्या थे? 18वीं शताब्दी के महान चित्रकार थे। 18वीं शताब्दी के महान क्या थे? चित्रकार थे। यह क्या थे? चित्रकार थे। 18वीं शताब्दी के यह क्या थे? महान चित्रकार थे। कौन थे? तो जोगुआ रिनोल्ड्स जो थे ये एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।